नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का कल होगा महाशिवरात्रि पर आधिकारिक समापन। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए किए हैं कई इंतजाम। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण जरूरी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखवा दौरा स्थगित। खराब मौसम के चलते अब 27 फरवरी की बजाय मार्च के पहले सप्ताह में आएंगे प्रधानमंत्री। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का आधिकारिक समापन कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर होगा। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि महाकुंभ के समापन पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। साथ ही पुलिस, होमगार्ड, एनडीआरएफ और प्रशासनिक दल मुस्तैद रहेंगे ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सके। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून राजभवन में राज्य सरकार के कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई मेरी योजना केंद्र सरकार पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में केंद्र सरकार के उत्तराखंड में स्थित 82 प्रतिष्ठानों के 384 योजनाओं और सेवाओं को संकलित किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योजनाएं बनाने के साथ ही उन्हें धरातल पर क्रियान्वित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और हर व्यक्ति राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। राज्यपाल ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा गरीब, महिला, किसान और युवा हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल योजनाएं बनाना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ये योजनाएं लोगों तक सही समय पर पहुंचे और उनके जीवन में वास्तविक सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक इस दिशा में एक सशक्त पहल है। गौरतलब है कि इससे पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का भी निर्माण किया गया था, जिसमें राज्य सरकार के 122 विभागों, संस्थाओं की योजनाओं एवं सेवाओं का उल्लेख है। सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर राज्य सरकार अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी के तहत सुनिश्चित करवाने को कहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए सभी विभागों के मुखियाओं को नोडल अफसर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। जिन कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है उनके लिए यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नोडल अफसर अपने जिलों के कर्मियों को समयबद्ध पंजीकरण करा रिपोर्ट सचिव गृह को भेजेंगे। सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो सके और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव गृह उत्तराखंड शासन को भेजी जाएगी। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक आईटीडीए को निर्देश दिए हैं। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी का दौरा अभी टल गया है। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और हर्षिल आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। उनके 27 फरवरी को आने की संभावना के मद्देनजर राज्य सरकार तैयारी कर रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री के मार्च के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुखबा और हर्षिल पहुंचे थे। दौरा प्रस्तावित है 26 और 27 को दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन मौसम विभाग ने इन दोनों ही दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई है। इसके मद्देनजर उस दौरे को थोड़ा आगे किया जा रहा है। नई तिथि जल्दी ही बताई जाएगी। हमारे पहाड़ों में कभी दैनिक जीवन में रिंगाल से बनाई सामग्री का सबसे अधिक उपयोग हुआ करता था।
अनाज रखने के बर्तनों से लेकर रसोई में रोटी रखने की टोकरी और मवेशियों को चारा पत्ती लाने वाली कंडी भी रिंगाल से निर्मित होती थी। यही नहीं, अनाजों को मापने वाले मापक, सेरा और पाथू भी रिंगाल से बनाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे स्टील और प्लास्टिक ने इसकी जगह ली तो रिंगाल के हस्तशिल्प पर अस्तित्व का संकट गहराने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि नई पीढ़ी के लोग इस परंपरा से अनजान होने लगे। वहीं ऐसे भी कुछ जुनूनी लोग रहे जो निरंतर इस कला को जीवित रखे हुए हैं। आज इनकी मेहनत से ही इस कला के नए स्वरूप ढाकर रिंगाल के हस्तशिल्प को नई पहचान मिल रही है। इन्हीं में से एक है रुद्रप्रयाग जिले के ओखीमठ मनसूना के प्रेमलाल, जो आज रिंगाल से अनेकों सजावटी सामान से लेकर दैनिक उपयोग में आने वाली आकर्षित वस्तुएं बना रहे हैं। यही नहीं, गांव की महिलाओं को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। 10 हम ग्रुप से जुड़े हैं, 10 लोग, हम 10 महिला हैं। शाम को 2 बजे से 4 बजे तक हम काम करते हैं। जैसे अभी ये फूलदेई त्यौहार आता है, उसमें फूल टोकरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उतना हम बना भी नहीं पा रहे जितनी डिमांड है। हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है जितनी डिमांड है। गांव की जैसी घर के लिए जैसी रोटी टोकरी चाहिए, रोटी टोकरी की भी डिमांड है। जैसे गुलदस्ते, पेन स्टैंड ऑफिस के लिए। अभी हम रुद्रप्रयाग, अगले साल हमने रुद्रप्रयाग डीएम साहब ने दी थी डिमांड। हमने 2,000 डस्टबिन बनाए, ऐसे ही 1,000 फाइल ट्रे बनाए। और प्रेमलाल ने बताया कि वे पीढ़ियों से इस पारंपरिक हस्तशिल्प कला से जुड़े हुए हैं। बदलते दौर के साथ उन्होंने अपने कार्य का स्वरूप भी बदला है। आज वे रिंगाल से गुलदस्ता, कलमदान, सजावटी सामान, टेबल लैंप, टोकरी, डस्टबिन सहित अनेकों वस्तुएं बना रहे हैं, जिसकी बाजार में खूब बिक्री भी हो रही है। साथ ही प्रेमलाल मास्टर ट्रेनर के रूप में कई गाँवों में हस्तशिल्प की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आज जनपद की सैकड़ों महिलाएं और पुरुष इस हुनर से रोजगार कर रहे हैं। लगभग इसको 20 और 25 साल के लगभग हो गए इस रिंगाल को काम करने में। तो मेरा जो सबसे पहले इसका जो उद्देश्य रहा, जब जैसे कि हमारे यहाँ पे लोग पहले पारंपरिक तरीके से जो पुराने हिसाब के जो टोकरियाँ बनाते थे या कंडी बनाते थे या सोल्टी बनाते थे, तो मैंने जब देखा तो इसकी शुरुआत में जब एनजीओ के माध्यम से देखा मैंने कि लोगों को जो है कि ट्रेनिंग दी जा रही है, और मैंने उसमें ये एक चीज़ सोची कि मुझे इसको अब नया रूप देना है। नए रूप के हिसाब से मैंने इसमें जो है अलग अलग डिज़ाइन निकालने शुरू किए। तो बहुत सारे डिज़ाइन निकले। सबसे अच्छा ये रहा कि जो मैंने नए डिज़ाइन तैयार किए वो मेरे अच्छे रेट पे बिके और लोगों को बहुत पसंद भी आए। तो इस हिसाब से मैंने इसमें बहुत मैंने जो है कि अपना प्रयास जारी रखा। एक दौर था जब पहाड़ की पारंपरिक हस्तशिल्प कला विलुप्त के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन प्रेमलाल जैसे जुनूनी लोगों ने इस कला को पुनर्जीवित किया है और आधुनिक स्वरूप में इसको ढाकर नई नई सामग्रियां बनाई हैं, जिसकी मार्केट में बड़े पैमाने पर डिमांड है। और यही कारण है कि आज हस्तशिल्प कला स्वरोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। ज़रूरत है इसी तरह की सार्थक पहल करने की, ताकि हस्तशिल्प कला के जरिए इस कला से जुड़े हुए लोगों को स्वरोजगार करने का बेहतर अवसर मिल पाए। सोमवार को प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इस दौरान उत्तराखंड के 8,21,097 किसानों को भी इसका लाभ मिला। वहीं किसान सम्मान निधि मिलने से नैनीताल जिले में भी किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों की माने तो सम्मान निधि की रकम उनके लिए बेहद मददगार साबित होगी। पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से किसान खेती करने के साथ ही अपनी कई ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। किसान निधि जो दी जाती है हमको, मोदी जी के द्वारा दी जाती है किसान निधि। इसमें हमारे को जो है अपने खेतों के रखरखाव और फसल बीमा, और यह इसके अलावा आपका जो है उद्यान से हमें जो कीटनाशक वगैरह मिलती हैं, और ये हमारे कई काम आती है। जैसे फसल हमारी कोई ख़राब हो गई तो उसमें दवाइयाँ डालनी होती हैं, और कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें हमारा सहयोग रहता है। वो हमारे को 3 किस्तें मिलती हैं इसकी किसान सम्मान निधि की। जो किसान निधि हमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिलती है, उससे हमें बड़ी राहत मिलती है। हमारे खाद, बीज, जो भी अन्य छोटे काम होते हैं, हमारे सारे काम निकल जाते हैं उससे। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों के लिए किया है, बहुत बढ़िया किया है। आने वाले समय में हम सोचते हैं प्रधान जी और कुछ करेंगे किसानों के लिए, और हमें बड़ी राहत मिलती है। हमारे जानवर चारा जो भी है उससे हमें ख़रीदने में काफ़ी राहत मिल जाती है। किसान पेंशन जो हमें प्रधानमंत्री द्वारा योजना मिली है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी है, और हमारे परिवार के लिए आगे को जो फसल पानी होती है, जानवरों को लिए, सब चीज़ के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हम प्रधानमंत्री की बहुत
आभाकारी हैं, बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।